हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में इसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज। इस सेशन में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण पर आधारित है। फलोदी जिले के खिजन गांव को इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है क्योंकि कारण आ रहे प्रतिवर्ष साइबेरिया से हजारों की संख्या में कुर्जा सारस पक्षी शीतकाल प्रवास के लिए खिजन आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, गृह मंत्रालय द्वारा अर्थात होम मिनिस्ट्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में नया सौर पवन हाइब्रिड प्रोजेक्ट प्रतिबंधित रहेगा। सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में प्रोजेक्ट हेतु रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना कंपलसरी होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, सीमा से 1 से 8 किलोमीटर के दायरे में भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर निर्धारित की गई है 1 से 8 किलोमीटर के दायरे में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 से 8 किलोमीटर के दायरे में भवनों की ऊंचाई 3 मीटर निर्धारित की गई है, न कि 15 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, फलोदी जिले की पंचगौरव पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फलोदी के प्रमुख मसाला फसल सुगंधित जीरा में क्यूमिनोल तत्व पाया जाता है जो विशेष सुगंध प्रदान करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, मरुस्थलीय वनस्पति जाल पिलू वृक्ष को WHO द्वारा ओरल हाइजीन मुख स्वच्छता के लिए मान्यता प्राप्त है। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ लाल मूंछ वाली बुलबुल रेड बुलबुल देखी गई है? ए रणथंभौर, बी केवलादेव, सी मुकुंदरा और डी मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में लाल मूंछ वाली बुलबुल देखी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राज्य सरकार ने कृषि डिग्गियों एवं फार्म पोन्ड्स के लिए नए सुरक्षा मानक अनिवार्य किए हैं क्योंकि कारण आर है, डिग्गियों में डूबने वाली घटनाओं को रोकने के लिए चारों कोनों पर रस्सी, लाइफ सेविंग ट्यूब और 2 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनाना आवश्यक किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है, ए हमारा सही आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन रहेगा, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त और 15 अगस्त। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा। सेवंथ क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष का अभियान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को समर्पित है। अभियान के तहत वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित किया जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। एथ क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खेल व खिलाड़ियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुंधति चौधरी मुक्केबाज स्वर्ण पदक, खुशी शर्मा वॉलीबॉल इंडो नेपाल चैंपियनशिप के कप्तान, रजत चौहान तीरंदाजी कंपाउंड रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में। खुशी शर्मा इंडो नेपाल चैंपियनशिप में वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी रहे हैं और स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। रजत चौहान तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है, राज्य स्तरीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है, उसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के किस जिले में देश का अनूठा 12 महादेव मंदिर स्थित है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमाएं स्थापित है? ए अजमेर, बी चूरू, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी चूरू में 12 महादेव मंदिर स्थित है। 10th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान आमजन अब निवास, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कारण है, राजस्थान सरकार ने 181 हेल्पलाइन पोर्टल के तहत व्हाट्सएप आधारित डिजिटल सेवाएं प्रारंभ की हैं। हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में विमोचित विकसित राजस्थान 2047 पुस्तक के लेखक कौन है? विकसित राजस्थान 2047 पुस्तक के लेखक हैं, ए होगा डॉक्टर GL शर्मा, बी हरिभाऊ वांगड़े, सी जोगाराम पटेल, डी मदन राठौर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट GL शर्मा, जो कि राजस्थान सूचना प्रसारण विभाग के अतिरिक्त निर्देशक हैं और इन्होंने अपनी जो विकसित राजस्थान 2047 पुस्तक है उसमें राजस्थान की योजनाओं का समावेश किया है और विभिन्न जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनकी जानकारी इसमें दी गई है और परीक्षा से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं। हरिभाऊ किशन राव वांगड़े को उन्होंने अपनी पहली जो प्रति है, फर्स्ट कॉपी है,
उनको प्रदान की थी। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।